जय हिंद साथियों, वेलकम आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरें, जिसमें बताया गया है कि न्यूनतम बेसिक पे 69,000 पर खबर है, पेमेंट कंट्रैक्टर 3.83 पर खबर है, उसके बाद न्यूनतम पेंशन 45,000 पर खबर है, और जो फैमिली पेंशन है वहां अंतिम जो आप वेतन ले रहे हैं उसका 50% की बात की गई है। साथ में पेंशन की बात की गई है, अंतिम जो प्राप्त वेतन है उसका 67%। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट बात कर देंगे कि कवर कहां से है, क्या स्कीमें से लेने वाली है। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, आपको बहुत से अपडेट मिलते रहेंगे। तो यहां पे आप देख रहे होंगे एक लेटर जारी किया गया जो कि 9 अगस्त 2026 को भारत समाज पेंशनर्स के द्वारा बताया गया। यहां पे देख रहे होंगे आप लोग इसकी डिटेल्स। इसमें बताया गया कि सबमिशन रेडी न्यूज रिपोर्ट। तो भारत पेंशनर समाज जो कि 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करता है अक्रॉस द कंट्री, उनके द्वारा यहां पर 8th पे कमीशन से रिलेटेड अपनी मांगे रखी गई हैं और उन्होंने 8th पे कमीशन के जो भी कमांड हैं उनसे मुलाकात की और उनमें अपने यहां पर क्या-क्या मांगे रखी हैं आप यहां पे देख रहेंगे। टोटल उनके द्वारा 13 मांगे रखी गई हैं। उनमें जानने की कोशिश करेंगे कि उनके द्वारा क्या-क्या मांगे यहां पर रखी गई हैं। तो यहां पे बताया गया है कि भारत पेंशनर समाज ने 8वें वेतन आयोग के समक्ष पेंशनरों की प्रमुख सुमांगे हैं उनको यहां पर प्रस्तुत किया। 7 अगस्त 2026 की खबर है, जिसमें कि भारत पेंशनर समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने नई दिल्ली जानकी भवन जनपद में नवानी 8वें वेतन आयोग के समक्ष पेंशनरों की प्रमुख मांगे रखी और अपनी चिंताएं प्रकट की। बैठक के दौरान बीपीएस ने पावर पॉइंट के माध्यम से जो स्लाइड्स होते हैं उसके माध्यम से अपनी प्रस्तुति यहां पर दी, अपने जो भी पॉइंट हैं उनको यहां पर दिया। डिटेल्स के बारे में आप जानेंगे तो बीपीएस की स्थापना 1955 में हुई थी और इसे पेंशन और पेंशनभोगी समाज के लिए भारत द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसके पूरे देश में 10 लाख से ज्यादा पेंशनरों का प्रतिनिधित्व करता है पूरे भारत के अंतर्गत। अब इनके द्वारा जो मांगे रखी गई हैं प्रस्तुत वो कौन कौन सी हैं। न्यूनतम वेतन रिजाइन करेंगे। पॉइंट 2, पारिवारिक WFU इसको अपनाना चाहिए, जिसमें कि कर्मचारी, उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे शामिल होने चाहिए, साथ में माता पिता को भी शामिल किया जाना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जो भी पे कमीशंस होते हैं उसमें वेटेड फैमिली यूनिट्स, इसके आधार पर ही जो भी सैलरी उसमें बढ़त होती है। तो यहाँ पे बात की गई इस बार कि माता पिता को भी उसमें शामिल किया जाए और 5.2 WFU होना चाहिए। दूसरा है कि 69,000 का न्यूनतम बेसिक वेतन रखा किया जाए, जिसमें 3.82 का पेमेंट फैक्टर। तीसरी मांग उनके द्वारा की गई है कि 45,000 की न्यूनतम पेंशन होनी चाहिए। अंतिम आहरित जो वेतन मिलता है उसका 67% पेंशन तथा अंतिम जो वेतन आपको मिलता है उसके 50% पर पारिवारिक पेंशन रिजाइन की जानी चाहिए। चौथा पॉइंट है कि पेंशन में समानता सुनिश्चित की जाए तथा 1 जनवरी 2026 से पहले और उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनर्स के लिए पेंशन संशोधन समानता रखी जाए। पांचवा पॉइंट इनके द्वारा दिया गया है कि वेतन और पेंशन का हर 5वां समय संशोधन किया जाए। छठी मांग इनके द्वारा की गई है कि डीआर का प्रत्येक तक मासिक में संशोधन 3 महीने के आधार पर पॉइंट टू पॉइंट मुआवजे के साथ किया जाता था। डीआर की 25% से अधिक होने पर डीआर को मूल वेतन के साथ मिला दिया जाए। 7वां पॉइंट इनका था कि पेंशनरों के एचआरए और एनटीसी लाभों का विस्तार किया जाए। और 8वां पॉइंट है कि पात्र पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग के लाभों का एक हिस्सा भी किया जाए, जिससे ये केंद्र स्वायत्त निकाय। तो यहाँ पर कुछ संस्था की बात की गई है, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज और जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं। कौन सी संस्थाएं होती हैं जिन्हें केंद्र सरकार अपने किसी सरकारी कार्यों और देशों में साबित करती है। इन्हें अपने कामकाज में कुछ स्वायत्ता होती है तो छूट नहीं होती है, लेकिन सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण और आर्थिक नियंत्रण इसमें रहता है। तो इस तरह के जैसे कि एम्स हो गया, सीबीएसई, उसी तरह से आपने सुना होगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी तरह के बहुत सारी जो बॉडीज हैं उनकी बात यहाँ पे की गई है। तो उनको भी 8th पे कमीशन का लाभ दिया जाना चाहिए। चौथा जो पॉइंट इनका था कि सीजीएचएस और कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा है उनको मजबूत किया जाए, विस्तारित किया जाए। 5,000 का निश्चित चिकित्सा भत्ता, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस दिया जाए तथा ग्रामीण और सीजीएचएस क्षेत्रों में पेंशनरों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो सब पॉइंट का था कि पेंशन की कम्यूटेशन सेवा की बहाली 11 वर्ष के बाद या 71 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वो जो पहले हो किया उन कर्मचारियों के जो 60 वर्ष की आयु में निर्धारित या सेवानिवृत्त होते हैं। पेंशनर्स की यहाँ पे बात की गई है कि कम्यूटेशन की बहाली 11 वर्ष तक किया जाना चाहिए और जो लोग 60 साल में रिटायर हो रहे हैं उनके 71 वर्ष तक किया जाना चाहिए। दूसरा है कि 65 वर्ष की आयु से शुरू होकर के 5 वर्षों के अंतराल के बाद आयु से संबंधित अतिरिक्त पेंशन, एज रिलेटेड एडिशनल पेंशन दी जानी चाहिए, जो कि अभी पिछले साल की बात है। संशोधित पेंशन और भत्तों को 1 जनवरी 2026 से प्रभावित किया जाना चाहिए।
भारत उनकी मांग थी। लोगों का पॉइंट था कि बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन समानता और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाए। बीपीएस ने भारत पेंशनर समाज ने इस सार्थक बातचीत का संतोष व्यक्त किया और आशा वृत्ति की आयु को अपने सिपाहियों को अंतिम वेतन देने से पहले पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनरों की न्याय अपेक्षाओं पर उचित विचार करेगा। तो यहाँ 13 मांगे जो कि सभी इंपॉर्टेंट हैं, भारत पेंशनर समाज के द्वारा 8th पे कमीशन के सामने उठाई गई। देखते हैं इसमें कितनी पूरी होती है और क्या यहाँ पे 8th पे कमीशन या फिर सरकार इससे लेती है। आपके सुझाव के बारे में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।